तो ये फुटर एरिया हम बनाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आ गया कंटेनर, कंटेनर के अंदर डिव क्लास रो, इस रो में डिव क्लास कॉल डैश एमडी डैश 2 और इसके अंदर एक डिव बनानी है। अब आपने काम करना है, ये स्ट्रक्चर मैं समझा रहा हूँ। सेक्शन, उसके बाद कंटेनर, कंटेनर में रो, रो के अंदर कॉलम, कॉलम के अंदर एक डिव, ये लाजमी बनानी है। फिर आपने अपना काम करना है। इसकी ज़रूरत तब नहीं होगी जब कोई कॉलम के अंदर कोई ऐसी चीज़ है या इमेज है जो फुल बॉर्डर को लगी हुई है, फिर आपको इस डिव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज आपको 90% केसेस में ये डिव की ज़रूरत पड़ेगी। डिव, अब इसके अंदर हमने अपना काम करना है। अच्छा जी, यहाँ पे लोगो लगा हुआ है, मेडी लैब लिखा हुआ है, तो H2 मेडी लैब, और इस फुटर का जो है ना हम बैकग्राउंड कलर भी कर देते हैं ताकि हमें पता लग जाए। सॉरी, फुटर डायरेक्ट लिखेंगे, हम उसको टारगेट कर रहे हैं। बैकग्राउंड कलर, तो आई थिंक ये ब्लू का कुछ शेड है, हल्का सा इसको उठा लेते हैं यहाँ से। इसने ओपेसिटी कम की हुई है, हैं? अच्छा, ये वाला, ये वाला, हाँ ये वाला है बैकग्राउंड कलर, ये वाला कोड है। ये वाला है, ठीक है जी। मेडी लैब, अच्छा ये जो ऊपर आ रहा था ना सेक्शन, इसमें पैडिंग शेडिंग नहीं दी हमने, ये मैंने लगाया था, ये वाला था ना सेक्शन को। ये देखो, क्लास FAQs, क्लास नहीं, ID FAQs, ID FAQs और क्लास PY8, ये ठीक है। पैडिंग आ गई, तो इसमें भी पैडिंग हमने लगा दी। अभी हम इसे बनाते हैं। अच्छा, मेडी लैब, और इसके नीचे क्या है, इसके नीचे एड्रेस लिखा हुआ है, पी टैग, इसके बाद BR लगा देते हैं, 2 लाइनों में चला जाएगा। इसके नीचे फ़ोन और ये है ईमेल, तो इसके नीचे हम पी टैग, और इनको बोल्ड करना है तो इनको हम एक स्पैन में रख देते हैं। ऐसे क्लास F फॉन्ट वेट बोल्ड, क्लास FW बोल्ड, ठीक है। और क्या है, बस आई थिंक ये जूम हुआ है, ऐसे है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके नीचे ना ये मार्जिन, पैराग्राफ आते हैं ना, उसके नीचे मार्जिन लगा होता है, तो ये मेडी लैब का जो कलर है वो भी चेंज करना है हमने, और इसका साइज़ जो है ना F क्लास फॉन्ट साइज़ आई थिंक 3 कर देते हैं, 4 करके देखें, बस ठीक है। और इसको हमने, इसके नीचे मार्जिन भी है, MB3 क्या, फॉन्ट वेट बोल्ड ही है आई थिंक, ये फॉन्ट वेट बोल्ड ही होता है, बोल्ड ही है मेरा ख्याल है। चलो FW बोल्ड कर दे, कोई फ़र्क पड़ता है, चलो पड़ गया। कलर है ये वो ब्लू जो चल रहा है, मेरा ख्याल है वही वाला है ना,
कलर जो है फुटर के अंदर हम कहते हैं अभी के लिए कि फुटर के अंदर जो H2 पड़ा हुआ है और हम H2 नहीं बनाएंगे, जो H2 है बाकियों का H3 करेंगे। इनके कलर एक जैसे, हाँ तकरीबन एक जैसे। इसका हम H3 कर, इसका इसको भी हमने कलर चेंज नहीं किया। हाँ ये वाला कलर है, ये क्या कलर था, ये था एम्फसाइज, टेक्स्ट प्राइमरी एम्फसाइज, ये वाला कलर था। तो ये हम डायरेक्ट लगा देते हैं, टेक्स्ट प्राइमरी एम्फसाइज। अच्छा जी, टेक्स्ट प्राइमरी एम्फसाइज, आई थिंक यही है, और ठीक हो गया, ये साइड होगी। अब हमारे पास साइड है रो 2 है, और इसके बाद यहाँ पे डिव क्लास कॉल डैश md डैश 10। क्या है, क्या कर रहे हैं अभी हम, ये रो बनी हुई है, इस रो के अंदर 2 कॉलम और राइट साइड पे 10 कॉलम, इस 10 के अंदर अब हम रो बनाएंगे। ठीक है, इस 10 के अंदर हम रो, ये क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ना ये ज़्यादा है। अगर हम इन सबको एक ही में कर दें तो ये डिस्टेंस नहीं बनेगा ऐसे। अब इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने क्या किया हुआ है ये देखते हैं, इन्होंने क्या किया हुआ है। इन्होंने वैसे एक ही रो बनाई हुई है, आई थिंक LG4 कर रखा है और बाकियों को 2-2 कर रखा है। वैसे ये भी ठीक है, ये आइडिया भी ठीक है, नेस्टेड की ज़रूरत ही नहीं है, कॉम्प्लिकेट नहीं करते, ये बेहतर है। उसने क्या किया, 4 एक को दे दिए, बाकी 2-2 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 4 के क्योंकि ये टेक्स्ट थोड़ी है तो यहाँ पे फासला वैसे ही बन गया। ये कर लेते हैं हम, लाजमी नेस्टेड में जाएं। नेस्टेड का मतलब बस यही है कि कॉलम्स के अंदर मज़ीद आपने रोज़ बनानी हो। ये देखते हैं, अब इसमें अगर मैं, इसमें एक बस बनाएंगे हम, बाकी इसको कॉपी पेस्ट। तो यहाँ पे हम डिव, इस डिव के अंदर H4 कर लेते हैं इसको, ये यहाँ पे आ जाएगा, हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये डिस्टेंस 4 की वजह से खुद ही आ गया, बस इसकी ज़रूरत ही नहीं है। नेस्टेड आप इसमें बना लेना, इसमें, ठीक है, बाकी आपका चलेगा। अच्छा जी, इसमें ये फ़ॉन्ट साइज़ काफ़ी बड़ा नहीं आ रहा ये, तो H5 करके देखते हैं, इतना बड़ा क्यों आ रहा है। 6 करके देखते हैं, बस ये ठीक है आई थिंक। क्लास FW बोल्ड, ये ठीक है, और टेक्स्ट प्राइमरी एम्फसाइज, ठीक हो गया। इसके नीचे हमारे पास आ गई UL, और इसको क्लास देते हैं फुटर लिंक्स की, और इसके अंदर LI, और हर LI के अंदर A टैग, कहीं नहीं जा रहा। अच्छा जी, A टैग बस एक बनाएंगे, मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा, आप खुद लिंक्स वगैरह आप खुद चेंज कर लेना। होम, बल्कि इसको हम एक ही लाइन में, बड़ी ज़्यादा HTML हो जाएगी, इसको एक ही लाइन में कर देते हैं। ठीक है, तो होम, अच्छा जी, होम, अबाउट अ सर्विसेज, टर्म ऑफ सर्विसेज, अबाउट अस सर्विसेज, टर्म्स ऑफ सर्विसेज,
प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है, इसको स्टाइल कर लें। अच्छा जी, इनको करते हैं क्लास टेक्स्ट डेकोरेशन नन करते हैं, और कलर इनका वही आई थिंक टेक्स्ट प्राइमरी एम्फसाइज, आई थिंक यही है, ग्रे है वैसे, अगर हम देखें तो सही लग रहा है, सही लग रहा है। अच्छा जी, और क्या है इसका था, वो क्या क्लास थी इसकी, लिस्ट स्टाइल थी। टेक्स्ट डेकोरेशन किस लिए करने, वो तो ए टैग को होती है ना, लिस्ट अनस्टाइल्ड, ये चीज़ करेंगे ना, ये इसका ख़त्म हो गया। अच्छा, और इसमें नीचे बॉटम पे ज़रा मार्जिन है, तो यहाँ पे हम li को लगा देते हैं क्लास MB2 हैं, li को लगा रहा हूँ, li को, ए को लगी हुई है, ये एक को कॉपी पेस्ट मार देंगे ना, अब ये चीज़ें मैं इसलिए कर रहा हूँ, बस ठीक है, इतना ज़्यादा, अब इसको काफ़ी दिन हो गए इसको लगा चला रहे हैं हम, बस ख़त्म करते हैं इसको। कॉपी किया मैंने, हैं, हाँ इसको ख़त्म करें ना हम, यहाँ तक कॉपी किया ना मैंने, ठीक है, ये आपने के बाद 2 छुट्टियाँ होंगी, आप इसे कंप्लीट कर लेना। अब चीज़ें मुझे नहीं लगता ऐसी को समझाने वाली चीज़ रह गई है इसमें, ठीक है, ये आ गया, बस इस कॉलम को, 2 कॉलम को कॉपी पेस्ट मार देते हैं, कितने हो गए, 8 और 12, दैट्स इट। इनके आप चेंज कर देना, बाकी नीचे भी अब ये भी कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, नीचे एक मज़ीद कॉलम की बना लेना जी, बस ये कॉपीराइट का, यहाँ ये वाले ये इसके आइकन्स लगा लेना, मतलब यहाँ पे अब कोई चीज़ समझाने वाली है नहीं, मेरा ख्याल है समझाने वाली चीज़ अब जो रह गई है बूटस्ट्रैप के अंदर, वो आपका जो, इसको मैं